हेलो एवरीवन, आई एम निशाद। तो आज हम अंडरवर्ल्ड एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है अंडरवर्ल्ड एवोल्यूशन। नॉर्मली ये अंडरवर्ल्ड के दूसरे पार्ट की कहानी है। जैसा कि मैंने अपने वीडियोस को बनाया है कि थर्ड पार्ट फर्स्ट एंड द फर्स्ट पार्ट सेकेंड लिस्ट, तो ये कहानी मेरे लिस्ट की तीसरे नंबर पर आती है। तो ये कहानी शुरुआत होती है 1202 में, जो अलेक्जेंडर कॉर्विनस के दो बेटे रहते हैं जिनका नाम रहता है मार्कस और विलियम। दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और मार्कस एक विक्टर नाम के राजा के पास जाता है। वो कहता है कि मैं आपको अमर बना दूंगा, बस आपको मेरे भाई को रोकना है क्योंकि वो मासूम लोगों को मारकर उन्हें भेड़िया बना रहा है। तो विक्टर मान जाता है और उसकी बात को समझ जाता है और वो वैम्पायर्स की एक सेना बनाता है। उसमें विक्टर की सेनापति भी रहती है जिसका नाम रहता है एमिलिया। मार्कस और विक्टर तीनों जाते हैं विलियम को पकड़ने के लिए, लेकिन वो लोग जैसे जाते हैं तो देखते हैं सामने कि विलियम ने ऑलरेडी उस गांव में तबाही मचा दी होती है। किन लोगों को मार देकर भेड़िया बना देता है। तभी विक्टर को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि अगर मुझे विलियम मिल गया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। तभी मार्कस कहता है कि तुम उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाओगे क्योंकि हम दोनों कॉर्विनस की संतानें हैं। अगर हमें कुछ हुआ तो तुम सब भी मर जाओगे। पहले तुम लोग विलियम को ढूंढो, उसके बाद हम लोग कुछ फैसला पर पहुंचेंगे। फिर उस गांव में कुछ लोगों को विलियम ने अपना दांत गड़ा देता है जिसकी वजह से वो लोग भी एक भेड़िया में तब्दील हो जाते हैं और एक एक करके वहाँ पर बहुत सारे भेड़िया जमा हो जाते हैं और एक फौज बन जाती है। फिर वो लोग उन वैम्पायर पर हमला करते हैं। तभी एमिलिया के पास एक सिल्वर रहता है, गोली रहता है जिसकी वजह से वो मारती हैं तो ये भेड़िया मरने लगते हैं और उसके बाद विलियम को पकड़ लेते हैं। और फिर मार्कस कहता है कि तुम इसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तभी एमिलिया कहते हैं अगर हम इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे लेकिन हम इसे एक उम्र कैद खाने में बंद कर सकते हैं। तभी सब लोग राजी हो जाते हैं इस बात पर। तो अब कहानी प्रेजेंट में आती है कि लाइकन्स के वैम्पायर के पूर्वज विक्टर और एमिलिया को मारा जा चुका है और सेलिन नहीं चाहती है कि मार्कस को उठते ही वो हमारे जान के पीछे पड़े। वो चाहती है कि मार्कस के उठने से पहले वो उसे जाकर विक्टर और क्रेवन की सच्चाई बता दे। और वहीं दूसरी तरफ क्रेवन चाहता था कि मार्कस के उठने से पहले वो उसे जान से मार दे। तभी वो उसके ताबूत को खोलता है। उसके बाद देखता है कि वहाँ वो ताबूत टूटा हुआ है और मार्कस पहले ही निकल चुका है। तभी क्रेवन अपने सैनिक को बोलता है वो यहीं कहीं होगा, तुम उसे ढूंढो और मार दो जान से। तभी ऊपर की छत टूट जाती है और मार्कस निकल आता है और मार्कस कहता है कि तुम एक गद्दार हो, तुमने मेरे लाइकन्स के साथ मिलकर, दुश्मन के साथ मिलकर तुमने मेरे वंशज को ख़राब करना चाहा और सारे सैनिकों को मार देता है। और क्रेवन की बारी आती है तो क्रेवन बोलता है कि मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगा। साइंटिस्ट का खून पी लेता है, तभी उसे पता चलता है कि ये झूठा है और ये गद्दार है। तभी क्रेवन को बोलता है तुम एक गद्दार हो और उसे जान से मार देता है उसको। अब वो अपनी के नोकीलों से उसका हार पार दिल में छेद कर देता है। फिर उसके बाद क्रेवन की मौत हो जाती है और वो क्रेवन के गले पर काट जाता है। और इधर सलीन मार्कस के पास आ रही होती है। वो लोग दोनों, माइकल और सलीन दोनों जख्मी होते हैं जिसके कारण वो लोग वैम्पायर्स की नई ठिकाने की खोज कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास ना ही खाना होता है ना ही कोई हथियार होता है। इस वजह से इसलिए सलीन पिशाचों के एक नई ठिकाने पर 254 नाम रहता है, वहाँ पर ले जाती है उसे। वहाँ पर उस लोकेशन का सलीन उसको जायज़ा करवाती है कि यहाँ पर सभी वैम्पायर कुछ निरीक्षण यानी प्रयोग करते हैं। वहाँ पर माइकल देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बम, गोली और खून जो वहाँ पर हैं। सलीन थोड़े कुछ हथियार और खून वहाँ पर से ले जाती है और इसको माइकल को हिदायत देती है कि तुम यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलोगे क्योंकि जब मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई मुसीबत है। वो कहती है क्योंकि ना ही माइकल और ना ही सलीन को पता रहता है कि उसके माइकल की शक्ति कितनी असली है। इसकी वजह से वो सलीन नहीं चाहती थी कि माइकल बाहर निकले और उसको हिदायत देकर वहाँ मार्कस के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मार्कस साइंटिस्ट की
खून की मदद से और क्रेवन के खून की मदद से वो माइकल और सलीन को मारने के लिए निकल जाता है। सारे खुफिया ठिकाने को ढूंढता है और साइंटिस्ट की मदद से वह उस ठिकाने पर जाता है जहाँ पर लाइकन्स छुपे रहते हैं और वहाँ पर देखते सारे लाइकन्स मर गए हैं सलीन के द्वारा। और फिर क्रेवन का भी खून पिया रहता है, इसलिए उसके वैम्पायर्स के जगहों का भी पता रहता, लोकेशन 254 एक्टिव रहता है, तो उसे वो समझ जाते कि सलीन और माइकल यहीं पर है। तभी वो उड़ के मतलब माइकल और सलीन के पास जा रहा था। तब भी सलीन वहाँ पर जाती है मार्कस से मिलने के लिए। तभी वो ऊपर देख सोचती है कि ये उड़ गया है और ये हमारे जान का प्यासा बन गया है, हमारे खून का प्यासा बन गया है। तभी उसके बाद वो माइकल को बचाने के लिए वहाँ से जाती है। फिर माइकल को अच्छा नहीं लगता कि वो एक वैम्पायर बन के जिए, इसीलिए वो चाहता है कि वो एक इंसान बनकर जिए। तभी वो वहाँ से निकल कर एक रेस्टोरेंट में जाता है। तभी वो रेस्टोरेंट में वो खाना ऑर्डर करता है। वेटर उसे खाना देते हैं। जैसे ही वो खाना खाता है तो वो उल्टी कर देता है क्योंकि उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे थे, क्योंकि वो एक आधा वैम्पायर आधा हाइब्रिड था, तो इसीलिए वह उसे उल्टी कर देता है। फिर उसके बाद वो टीवी पर पुलिस वाले देखते कि माइकल्स को ढूंढने की तलाशी जारी है। तभी वो लोग पुलिस वाले माइकल्स को पकड़ लेते हैं और तभी वो कहता है कि पुलिस वाले को कि तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं चाहे तो तुम्हें मार भी सकता हूँ। तो उसके बाद वो पुलिस वाले को कुछ अकमत देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन पुलिस वाले अपने और फौजी लोगों को कॉल कर देते हैं और माइकल्स के पीछे पड़ जाते हैं। वहीं फिर उसके बाद उस पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर ये सलीन आ जाती है और उस सारे एक एक करके सारे पुलिस वाले को मार देते हैं। मार्कस को वो गोली की आवाज़ आती है तो वो समझ जाते कि वहाँ पर कोई है। तभी वो जाता है तो देखते हैं कि माइकल और सलीन वहीं पर हैं और वो उन्हें मारने जैसे जाता है। तभी वो सलीन कहती है कि मैं आपको ढूंढ रही थी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तभी उसके बाद वो मार्कस कहते हैं कि मैं तुम्हारा खून से ही सब कुछ जान लूँगा, तो मुझे तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास है। तभी उसके बाद जैसे ही मारता है तभी उसके बाद उठता है और अपनी गोली से उसको मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मार्कस घायल हो जाता है। और माइकल्स और सलीन वहाँ पर से एक ट्रक में चले जाते हैं और ट्रक ड्राइवर को अपने असली रूप को दिखाते हैं, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर डर जाता है और वहाँ से हट जाता है। माइकल्स और जैसे ही वो लोग ट्रेन स्टार्ट करते हैं तभी मार्कस आ जाता है और माइकल्स और मार्कस में बहुत गंदा वाला झगड़ा होता है, क्योंकि मार्कस आधा वैम्पायर आधा बढ़िया रहता है, तो उसके अंदर भी असीम शक्ति रहती है। लेकिन मार्कस उसे उसका लॉकेट गिरा देता है। माइकल मार्कस को धक्का देता है, जिसकी वजह से मार्कस एक दूसरे पहाड़ पर गिर जाता है। फिर उस पर गोली मारती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा और घायल हो जाता है। फिर भी वो उन लोग दोनों का पीछा नहीं करना छोड़ता। एक ऐसा वक्त आता है कि सलीन एक गोली तो एकदम चलाते रहती है और उसका पर पहाड़ से टकरा जाता है। वहाँ पर से वो थोड़ा घायल हो जाता है मार्कस और वहाँ से वो चला जाता है। फिर उसके बाद माइकल भी उस ट्रक पर आकर बैठ जाता है और फिर देखता है कि धूप की किरणें स्टार्ट हो गई हैं और फिर वो धूप की किरणें सलीन पर जैसे पड़ती है तो सलीन का हाथ पूरा जलने लगता है। तभी माइकल अपनी गाड़ी को एक गैराज में ले जाता है, उस गाड़ी को, और सारे को धूप की किरणें को रोक देता है एक काले कपड़े से। सलीन को खुश देखता है कि वो उसके पूरा शरीर जल गया है, तो वो फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढता है। फिर फर्स्ट एड बॉक्स जैसे ढूंढता है और लाता है कि लगाने के लिए, तभी देखता है कि उसकी घाव भर गई है, क्योंकि सलीन एक मौत की सौदागर रहती है, इसकी वजह से उसको वो जल्दी हिल कर लेती है। फिर उसके बाद उन लोग दोनों में फिज़िकल होते हैं, वो लोग दोनों एक दूसरे से। फिर उसके बाद सलीन कहती है कि मार्कस को तुम्हारा ये लॉकेट चाहिए था, और मैंने वो जैसे वो बीच वाले बटन को दबाती है तो वो अपने बचपन में पहुंच जाती है और कहती है कि मैंने मेरे पास भी ये, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मुझे ये एक आदमी से पता चल सकता है कि मार्कस इस पाना चाहता है। रात में वो दोनों एक दूसरी कार लेकर वहाँ पर से टेनिस पास जाते हैं, जो वैम्पायर्स का इतिहासकार होता है। टेनिस भी उन लोगों पर कैमरे की मदद से नज़र रख रहा होता है। वो नहीं चाहता कि कोई वेयरवुल्फ या वैम्पायर उसके दरबार में आए। तभी वो अपना सीक्रेट रास्ता खोल देता है। सलीन ना चाहकर भी उस रास्ते में गिर जाती है। फिर वो जैसे गिरती है तो दिखती है सामने कि
दो दो वेयरवुल्फ आ गए हैं, क्योंकि वो एक मौत की सौदागर रहती है और एक जाबाज खिलाड़ी रहती है, और इसीलिए वो उन सब वेयरवुल्फ को मार कर गिरा देती है। फिर उसके बाद उसमें वो माइकल्स भी आ जाता है और माइकल भी वो सलीन की मदद करता है। फिर उसके बाद सलीन आगे बढ़ते बढ़ते वो टेनिस के पास पहुंच जाती है। फिर टेनिस बोलता है कि तुम मेरे पास क्या करने आई हो। फिर वो देखती है कि वहाँ पर वैम्पायर्स को मारने के लिए अल्ट्रा वायलेट चीज़ें रखी हैं, जैसे कि तीर, बम, गोली आदि। फिर वो पूछती है कि तुम्हारे पास, तुम भी तो एक वैम्पायर हो, मैं भी एक वैम्पायर, तो तुम्हारे पास ये अल्ट्रावायलेट चीज़ें क्यों रखी हैं। तभी वो कहते हैं कि जब क्रेवन और लूशियन आपस में मिले थे तो मैं भी उन लोगों से मिल गया। तीनों लोग एक ग्रुप बनाएंगे और आपस जो भी पैसा आएगा आपस में बांट लेंगे। वहाँ पर माइकल भी आ जाता है और पूछता है कि इस चीज़ का राज तुम मुझे बता सकते हो कि ये मार्कस को क्यों चाहिए। तो वो कहता है कि ये विलियम की कैद खाने से खोलने का एक चाबी है। इस एक पुरानी किताब लाता है और बताता है कि 600 साल पहले जब विक्टर, एमिलिया और मार्कस ने जब विलियम को पकड़ा था तो विक्टर चाहता था कि विलियम को जान से मार दिया जाए, लेकिन मार्कस कहता था कि हम दोनों अपने कॉर्विनस की संतानें हैं, हम दोनों, अगर हम दोनों के अंदर कॉर्विनस स्ट्रेन है, अगर हम दोनों को मार दोगे तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। तो इसीलिए उन लोगों ने विलियम को एक सीक्रेट जगह पर छुपा दिया था। फिर उसके बाद सलीन कहती है कि अगर तुम हमें उस सीक्रेट रास्ते का पता बता सकते हो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है, ये एक तुम्हें कोई और बता सकता है जिसका नाम रहता है लॉ को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ मार्कस को भी पता चल जाता है क्रेवन, टेनिस, लूशियन सब तीनों मिले हुए थे, और फिर वो टेनिस के पास जाता है। वो कहता है कि तुम्हें विलियम तक के जाने का रास्ता पता है तो मुझे बताओ। तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, और तभी वो उसका खून पी लेता है और वो देखता है कि माइकल और सलीन भी आए थे और इस टेनिस ने उनकी मदद की थी। फिर वहीं दूसरी तरफ दिखाता है कि कुछ वैम्पायर्स विक्टर और लूशियन की लाश ले जाते हैं और लोकेशन 255 में जाकर एक बम छोड़ देते हैं जहाँ पर पूरा विनाश हो जाता है उसका, और फिर एक जहाज़ पर चले जाते हैं और फिर एक लॉस नाम का इंसान रहता है और वो लोग कहते हैं कि वहाँ पर कौन कौन था। वही वो लोग बताते हैं कि वो एमिलिया और विक्टर की मौत हो चुकी भी। वो कहता है कि ठीक है, और तभी वो विक्टर की सीने से को काटता है और उसमें से वो एक लॉकेट निकालता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था गाइस कि विलियम को छुपाने की विलियम के गेट की दो चाबी बनी रहती है। तभी माइकल और सलीन वहीं पर पहुंच जाते हैं। टेनिस ने जो रास्ता लॉस का बताया, वहाँ के गार्ड्स थोड़े आते हैं और कहते हैं कि तुम चुपचाप इस गाड़ी से निकल जाओ और हाथ खड़ा कर दो। सलीन उस लॉकेट को दिखाकर कहती है कि मुझे तेरे बॉस से बात करनी है इस लॉकेट के बारे में, और यहाँ से हट जा और मुझे हम लोगों को अंदर जाने दे। ये सब बातें वो लोग फ्रेंच भाषा में करते हैं। फिर सलीन पहुंच जाती है उस लॉकेट को लेकर और पूछती है कि इस लॉकेट के बारे में आप क्या कहते हैं। तभी लॉस के हाथ में वो एक अंगूठी देखती है और कहती है कि ये वो किताब में पढ़ेंगे नहीं, आप अलेक्जेंडर कॉर्विनस हैं। तो वो कहता है कि मुझे ये नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। सलीन कहती है कि आप मुझे पूरा सब कुछ बताइए और मुझे वो हैलोजन क्यों आते हैं, और मार्कस हम दोनों के जान के पीछे पड़ा हुआ है, आप प्लीज़ हमारी मदद करिए। फिर वहीं दूसरी तरफ मार्कस भी वहाँ पर पहुँच जाता है और माइकल पर भारी पड़ता है, उसे अपने पंख के नाखून को उसके दिल में गड़ा देता है। लेकिन माइकल भी बहुत ताकतवर रहता है और दोनों में फिर से बहुत गंदा वाला झगड़ा होता है, और लेकिन मार्कस इस बार माइकल पर भारी पड़ता है और उसे एक खोपचे में घोंप देता है। और उसके बाद ये सब सलीन को पता चलता है तो वो वहाँ पर जाती है माइकल को बचाने के लिए। तभी वहाँ पर मार्कस भी सलीन पर भारी पड़ता है और दोनों में गंदा वाला झगड़ा होता है। लेकिन जब मार्कस सलीन के कंधे पर काटता है तो उसे सारे चीज़ देखता है कि उसके माँ बाप ने ही विलियम का कारावास बनाया था जहाँ पर विलियम अभी है। और
दिखाता है कि सलीन को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसका माइकल मर जाता है और वो माइकल को खून भी पिलाती है, लेकिन फिर भी माइकल में कोई हलचल नहीं होती है। यहाँ पर माइकल की मौत हो चुकी होती है। मार्कस अपने पिता के पास अलेक्जेंडर कॉर्विनस के पास आता है और कहता है कि आप मुझे विलियम के कौन से टापू पर कैद है, आप मुझे बताइए। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ये सब नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर तुम्हें बता दिया तो तुम एक विनाशकारी इंसान बनोगे इस दुनिया के लिए। तभी वो कहता है कि इस वैम्पायर का मैं भगवान बनना चाहता हूँ और इसके बीच में कोई नहीं आएगा। और वो अपने पिता को जख्मी करके उससे चाबी लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर से कुछ वैम्पायर आते हैं और बोलते हैं कि अभी आप मर जाओगे सर, मैं कुछ करता हूँ। तो वो कहते हैं कि समय आ चुका है, अब मुझे सिर्फ सलीन की ज़रूरत है, तुम उस लड़की को लेकर आओ। तभी वहाँ लेकर आ जाते हैं उसके कबीले में और वो सलीन को बताता है कि अगर वो जा रहा है विलियम के पास उस टापू पर, तुम जाओ और उसे रोको। अगर वो उसने खोल दिया और वो विलियम को मार के इस पूरे दुनिया का विनाशकारी इंसान बन जाएगा और तुम मेरा खून लेकर जाओ, तुम्हें मिल जाएगा और तुम थोड़ी ताकतवर बन जाओगी। तभी वहाँ के सारे वैम्पायर्स को लेकर चले जाती हैं उस टापू पर जहाँ पर मार्कस अपने भाई विलियम को निकालना चाह रहा था। वो दोनों चाबी को मिला देता है और उस टापू के अंदर विलियम के गेट के पास पहुंचने वाला होता है। तभी दूसरी तरफ दिखाता है कि ये वो लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं उस टापू पर और उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि अब इस आगे जाने का रास्ता नहीं है। तभी उसके बाद से सलीना को एक हेलोजीन आता है कि वो लोग एक समुद्र से जाते थे और समुद्र के रास्ते से जाते थे। तभी वो लोग को कहती है कि हमें नीचे जाकर समुद्र के रास्ते से जाना होगा। तभी ये दिखाता है कि मार्कस ने विलियम के गेट को खोल दिया है और विलियम का कैद का दरवाज़ा खुल जाता है और जैसे ही खुलता है वैसे विलियम आके इसको पर वार करने वाला रहता है। तो ये कि हम दोनों एक कॉर्विनस की संतान हैं और हम दोनों अब मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। विलियम थोड़ा शांत हो जाता है और बात मान लेता है। तभी वहाँ पर कुछ वैम्पायर्स सलीम के साथ आ जाते हैं और जैसे मार्कस ने विलियम के कैद का दरवाज़ा खोल दिया है और वो वहाँ से भाग गया है। तभी वो देखते हैं कि पीछे से विलियम आके उन पर हमला कर रहा होता है। लेकिन उस पर गोली चलाती है लेकिन वो उस गोली का कोई असर नहीं होता है क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ रहता है, फिर भी उसके ऊपर उस गोलियों का असर बिल्कुल नहीं होता है। विलियम थोड़ा थोड़ा करके उन सैनिक लोगों को मारने लगता है। तभी सलीन क्या करती है कि दो ठो बम उसके पास फेंक देती है, लेकिन विलियम उससे भी बच जाता है। लेकिन उस छत खुल जाता है और ऊपर हेलीकॉप्टर थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है और फिर मार्कस और सलीन में भी लड़ाई होने लगता है और सलीन मार्कस पर भारी पड़ती है क्योंकि सलीन ने भी तो कॉर्विनस स्ट्रेन पिया रहता है, खून पिया रहता है। इसके वजह से सलीन के पास भी बहुत शक्तिशाली हो जाती है और वह मार्कस को एक तरफ ढकेल देती है और वो दरवाज़ा उसमें लगा देती है उस चाबी को और मार्कस उस जगह पर लॉक हो जाता है। अब विलियम फिर से सलीन के पीछे पड़ जाता है और फिर सलीन भी अपना बचाव करने के लिए शॉटगन चलाती है, लेकिन उस पर शॉटगन का कुछ असर नहीं होता है। फिर उसके बाद दिखाता है कि हेलीकॉप्टर में विलियम माइकल के बॉडी में भी कुछ इम्प्रूवमेंट के पास तो पहले ही से असीम शक्ति थी, अब सलीन की भी और उसने खून पी लिया था, इसलिए उसने अपनी मौत से भी लड़कर वो आगे हेलीकॉप्टर के केबल की मदद से नीचे आ जाता है और विलियम के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सलीन उस सब देख के बहुत खुश होता है। माइकल के गले लग जाती माइकल और विलियम के बीच झगड़ा भयानक देखने को मिलता है और फिर उसके बाद थोड़े थोड़े करके जिन सैनिकों को विलियम ने काटा रहता है वो लोग भी एक दरिंदे भेड़िए बन जाते हैं और दरिंदे तरीके से मारते हैं उन लोगों को। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मार्कस एक नीचे जाता है, देखता है कि नीचे थोड़ा सा जगह है खाली और फिर उसके बाद वो गेट खोल देता है और देखता है स्पेस की मदद से वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद विलियम और माइकल में बहुत गंदा वाला झगड़ा होता है और माइकल विलियम का चमड़ा तोड़ देता है। फिर उसके बाद
उनके सलीन और मार्कस के बीच में भी बहुत भयानक वाला झगड़ा होता है। हेलीकॉप्टर सलीन ने भी किया रहता है, इस वजह से ऊपर फेंक देता है और वो हेलीकॉप्टर एक जगह पर क्रैश हो जाती है ऊपर से भी पहाड़ के अंदर। फिर उसके बाद वो लोग शूट कर रहे थे तो मार्कस को गुस्सा आता है और वो विलियम क्योंकि मर जाता है इसलिए वो सलीन के आर पार अपना पंख का नोकीलपन घुसा देता है। तभी उसके बाद सलीन अपना उस पंख को तोड़कर अपने में पंख से निकाल कर उसके जबड़े पे मार देती है और उसे उस जहाँ पर हेलीकॉप्टर गिरा था पंखा घूम रहा था उसी में डाल देती है और मार्कस का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। मार्कस और विलियम दोनों की मौत हो जाती है, सारे लोगों का विनाश हो जाता है बस सलीन और माइकल को छोड़कर। और सुबह हो जाती है, धूप की किरणें पड़ती हैं और धूप की किरणें जब सलीन पर पड़ते हैं तो सलीन को कुछ नहीं होता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। सलीन और माइकल के पास एक नई दुनिया है, अब वो लोग एक नई दुनिया की शुरुआत करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। ओके।